जैसा कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में अपने शनि की साढ़े साती और ढैया के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने आने वाले एक दो वीडियो में शनि ग्रह से संबंधित जितने भी अवधारणाएं, जितनी भी भ्रांतियाँ और जो एक दुष्प्रचार लोगों के बीच में है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ ये चर्चा की जाए कि शनि जो ग्रह है ये पापक है, तो अगर पापक है तो किन राशियों के लिए, किन लग्नों के लिए ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है, और अगर ये ग्रह है तो निश्चित रूप से ये भी किसी राशि में उच्च का होगा, किसी राशि में नीच का होगा, कुछ इसकी मित्र राशियाँ होंगी, कुछ इसके मित्र ग्रह होंगे, किसी के साथ ये संभाव स्थिति में रखता है, मतलब ना तो दुश्मनी और ना तो मित्रता। तो एक से दो वीडियो में हम इन सब विषयों पे जो अपना विचार है उस पर बात करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। और आपका कोई भी मत, कोई भी प्रश्न, कोई भी विचार हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। तो जो सबसे पहले अवधारणा है और एक भ्रांति है कि शनि को पापक ग्रह कहा जाता है। तो शनि, जैसा कि अपने हम पूर्ववर्ती वीडियो में बात किया था, शनि कष्टदायक है, पीड़ा देने वाला ग्रह है। और सीधे सीधे शनि जो कारक होता है वो हमारे कर्म का होता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको परिणाम मिलता है। एक उक्ति है कि मनुष्य के जो दुख के कारण हैं, जो दुख के कोई भी कारण हैं हमारे, वो हमारे स्वतः के कर्म हैं। जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको दुख और सुख मिलता है। भाग्य का इसमें है रेशियो, इसमें है एक उसका अनुपात है कि भाग्य कितना है, कर्म कितना है। निश्चित रूप से भाग्य हमारे पुनर्जन्म के कर्मों से ही बना हुआ है, तो कहीं से तो इनिशियल स्टार्टिंग हुई होगी, जहाँ से हमने कर्म शुरू किया होगा, भाग्य बना होगा। तो हमेशा ये विवादास्पद विषय रहा है कि भाग्य और कर्म का। तो एक पॉइंट पे क्लियरली पहुंच जाना कि भाग्य कितना है, कर्म कितना है, क्योंकि कोई ना कोई स्टार्टिंग कर्म से ही भाग्य बना है ना। तो शनि पापक ग्रह इसीलिए कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वो फल देता है। तो अगर हमारा कर्म ही गड़बड़ है तो हमें परिणाम भी खराब मिलेगा, और जो वही परिणाम खराब मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि शनि पापक ग्रह है, कष्ट देने वाला है। अब शनि शनि तुला राशि में उच्च उच्च का होता है। उच्च का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कोई फलदार वृक्ष है और वृक्ष में फल लगे हुए हैं, और आप वृक्ष पे ऐसी स्थिति में है कि वृक्ष के हाइट पे या वृक्ष में एकदम कंफर्टेबल अवस्था में, आरामदायक अवस्था में आप बैठे हुए हैं। तो जो उच्च का ग्रह होता है वो उसी फलदार वृक्ष पे कंफर्टेबल अवस्था में बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से फल तोड़ के आपको नीचे देगा खाने के लिए बहुत ईजिली। वो फल आपको आराम से ईजिली, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी खास एफर्ट के आपको ईजिली मिल पा रहा है। लेकिन जब वही शनि अगर आपकी कुंडली में नीच का है तो वो उसी फलदार वृक्ष के नीचे खड़ा रहेगा, और तब क्या प्रयास करेगा, तब वो पत्थर मारेगा, कोई और प्रयोग करके फल गिराने की कोशिश करेगा, तो वो पके हुए फल नहीं, कच्चे फल भी गिरेंगे, पत्तियां टूटेंगी, बहुत सारी और दिक्कतें आएंगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। एक वो स्थिति है कि फल आराम से तोड़ के फेंकना, और एक वो स्थिति है कि पत्थर और कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना। तो नीच की वही स्थिति है कि नीच का ग्रह जहाँ बैठेगा वहाँ फलों में कमी, मतलब जो हमको प्रयत्न करने पड़ेंगे किसी कार्य को करने में, वो ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है। अब शनि ग्रह के जो मित्र राशियां हैं और मित्र ग्रह हैं, पहले बात करते हैं मित्र ग्रह पे, कौन कौन से शनि के मित्र ग्रह हैं। तो मित्र ग्रह में शनि का शुक्र है, राहु है, और बहुत हद तक बुध है। बुध पे बात करेंगे, बुध लगभग लगभग संभाव स्थिति सबके साथ रखता है।
ऐसे तो मैं नहीं डायरेक्ट कहूँगा, लेकिन आप सबको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बुध एक तरह से नपुंसक कह सकते हैं, कि मतलब न्यूट्रल है। वो लगभग लगभग सबके साथ यही, चंद्रमा को छोड़ लगभग लगभग मैक्सिमम साथ उसका संभाव स्थिति है। जैसे साथ जिसके साथ बैठेगा वैसे उसका रूप बनेगा। बुध की बात है। तो शनि जो है वो मित्र राशियों में, मित्र ग्रहों में पहले बात करते हैं, शुक्र है, राहु है, समभाव स्थिति, ना तो शत्रुता और ना वैर, बृहस्पति हैं, गुरु के साथ है। और जो उसकी शत्रु राशियां हैं शनि की, खासकर अभी ग्रह की बात कर रहे हैं तो राशियां उससे दिख जाएंगी। जो शत्रु ग्रह हैं शनि के साथ वो मंगल है, चंद्रमा है और सूर्य है। मंगल दो ग्रहों, मंगल जो है दो राशियों को मॉनिटर करता है। उसमें से एक क्या है, मेष है और एक वृश्चिक है। सूर्य सिर्फ एक राशि सिंह राशि को मॉनिटर करता है और चंद्रमा जो है कर्क राशि को मॉनिटर करता है। तो कुल मिला जुला के मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, ये खास ये वो राशियां हैं जिनको शनि ज़्यादा परेशान करते हैं। क्यों, फिर से मैं आपको समझा दूं। मंगल और वृश्चिक उसके शत्रु राशि, मतलब शत्रु ग्रह की राशि है मंगल की। कर्क चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा से वो बैर भाव रखता है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत करता है चंद्रमा के लिए। और सिंह जो कि सूर्य की राशि है, तो सूर्य से भी उसका बैर है, शत्रुता है, तो इसलिए सिंह राशि वालों को प्रॉब्लम देता है। समभाव की स्थिति किसके साथ है, एक तो धनु के साथ है और एक मीन के साथ है। धनु और मीन गुरु की राशि है। बात करते हैं मित्र राशियां कौन सी हैं। तो मित्र राशियां वृषभ है और तुला है। और तुला वालों के लिए शनि ज़्यादा कारक है, क्योंकि एक तो इसके मित्र की राशि है और दूसरा तुला में ही वो उच्च का होता है। तो इस चक्र से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी स्पष्ट कर दे रहा चाह रहा हूँ आपको कि जब भी आप अपना लग्न कुंडली खोलेंगे, और लग्न कुंडली मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, तो किसी भी एस्ट्रो के साइट पे आप जाके, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टाक, किसी पे जाके आप, इन फ्यूचर हम लोग खुद अपने ऐप के लिए काम कर रहे हैं। कुछ दिनों में 2023 लास्ट जाते जाते ईश्वर ने चाहा तो हम लोगों का खुद का ऐप आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी का। तो फिलहाल के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल के इस लग्न को आप देख सकते हैं। आपका एक जन्म लग्न बनेगा, उसमें आप शनि की स्थिति देख सकते हैं कि शनि आपका किस नंबर पे, ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पे 1 1 2 3 4 ऐसे समथिंग करके डिजिट लिखी रहेगी, और उसके पास देखिए शनि कहाँ बैठा हुआ है। तो शनि कहीं अगर 1 4 5 8 ऐसे किसी डिजिट के नंबर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब शनि क्या है, आपका थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है जो 1 4 5 8 की जो पोजीशन है। अब जैसे अगर 1 यहाँ पे आ जाए, षष्ठम भाव 1 यहाँ पे आ जाए, अष्टम भाव 1 यहाँ पे आ जाए, 12वें भाव में, तो शनि और दिक्कत, क्योंकि मेष में शनि नीच का होता है। यहाँ उच्च का है तो यहाँ नीच का होता है। तो मंगल, और मंगल में मेष, इसीलिए मेष राशि वालों और मेष लग्न वालों को शनि ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए जब 7.5 वाला हम एपिसोड, 7.5 वाला वीडियो जब हम बना रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले ही मेष वालों को सचेत कर दिया था कि आपके पास 5 साल है, क्योंकि शनि अभी यहाँ पे गोचर कर रहा है, यहाँ और यहाँ 2.5 साल। तो मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए अभी समझने का वक्त है, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत देगा 5 साल बाद। तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीच का भी शनि रहेगा, और ट्रांजिट करते हुए जब यहाँ पहुँचेगा तो शुरुआत हो जाएगी 7.5 की, और जब यहीं पहुँच जाएगा तो एक तो नीच का हो जाएगा, फिर चंद्रमा आपका यहाँ बैठा होगा, तो ये आप कर्म सही नहीं कर रहे होंगे, तो फिर वही रोएंगे। डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, फिर रोएंगे। मेष लग्न या मेष राशिफल के लिए, मेष राशि वालों के लिए शनि बहुत ही दिक्कत देने वाला ग्रह है। अब बात करते हैं शनि प्रसन्नता किससे फील करता है, किससे बहुत सहज फील करता है। तो उसके लिए उसकी मित्र राशियां, एक तो वो खुद मकर और कुंभ का राशि स्वामी है। तो मकर में और कुंभ में, क्योंकि वो 2 राशियों को खुद प्रतिनिधित्व करता है, तो मकर राशि, कुंभ राशि, ये उसकी मित्र की राशि, ये उसकी मित्र की राशि, और यहाँ पे वो उच्च का।
तो 1 2 3 4 इन 4 राशियों में वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन 4 राशियों में शनि बहुत ही सहज महसूस करता है। अगर ये कहीं षष्टम में, अष्टम में या 12वें में आ भी जाए तो उसके कारकत्व में वृद्धि करती हैं, बहुत दिक्कत नहीं देती हैं। अब हम एक छोटा सा आपका दुविधा खत्म कर देना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का राशि कर्क है, चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में 4 नंबर में बैठा हुआ है, और मान लीजिए 4 नंबर आपका यहां आ जा रहा है और चंद्रमा यहां आपका बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी राशि कर्क बन रही है, लेकिन ये चंद्रमा क्या है, अष्टम में बैठा हुआ है, और आपकी 7.5 शुरू होने वाली है। तो अगर यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना नंबर आएगा, 11। तो मतलब क्या हो गया, कुंभ लग्न के आप हैं। अब सोचने वाली बात है कि देखिए कुंभ लग्न मतलब शनि का राशि, शनि का लग्न, और राशि आपकी कर्क, तो राशि से तो आपको दिक्कत है। तो जब शनि गोचर में यहाँ आएगा तो आपको दिक्कतें देना शुरू करेगा, लेकिन जब शनि यहाँ आएगा तो बहुत प्रबल दिक्कत देगा। लेकिन लग्न स्वामी कौन है, लग्न स्वामी शनि ही है। लग्न स्वामी लग्नेश खुद स्वयं शनि है। तो इसलिए कर्क राशि वालों में अगर लग्नेश खुद शनि बन जा रहा है तो उतनी दिक्कत नहीं देगा। इसका मतलब क्या शुद्ध निकल के आ रहा है सामने कि अगर लग्नेश आपको दिख रहा होगा, यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर लग्नेश, ठीक है, अगर लग्नेश आपका क्या है, शनि है या शनि का मित्र है, ठीक है, लग्नेश आपका क्या हो, शनि हो, तो लग्नेश शनि कब बनेगा, जब यहाँ पे 10 नंबर होगा या 11 नंबर होगा। मित्र कौन कौन है, 2 नंबर, 7 नंबर। तो अगर आपका लग्न में 10 नंबर आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, तो अगर कहीं राशि में आपका मेष राशि बन रहा है, कर्क राशि बन रहा है, सिंह राशि बन रहा है, वृश्चिक बन रहा है, तो बहुत उतना दिक्कत नहीं करे, क्योंकि लग्न शनि लग्नेश खुद ही है, तो उतना प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। बस सोचने वाली बात यह है कि ज़्यादा इफेक्टेड कहानी अष्टम की, षष्टम की और 12वें भाव से संबंध ना बना पा रहा हो। तो ऐसे ही हम ये नहीं कर सकते हैं कि शनि सबको परेशान करेगा। और वहीं अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नंबर आ रहा हो, 1 नंबर मेष, तो यहाँ 1 नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ 8 नंबर का मतलब क्या है, लग्नेश कौन हो गया, लग्नेश आपका क्या हो गया, मंगल हो गया। यहाँ 8 नंबर के मतलब क्या है, लग्नेश मंगल हो गया। अब लग्नेश भी शत्रु, लग्नेश भी क्या हो गया, शत्रु हो गया। और राशेष कौन है, वो भी मंगल, वो भी शत्रु। तो अब इस समय और कहीं अगर कुंडली में शनि षष्टम में, अष्टम में, 12वें में, तीसरे में, कहीं ऐसे किसी भाव में बैठा हुआ हो, तब तो फिर पूछना है क्या, एकदम बहुत ही दिक्कत। फिर से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए लग्नेश ही शत्रु है, जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, कोई ऐसा लग्नेश हो जाए, और जो आपका राशि बन रहा है वो भी शत्रु ही बन जाए। जैसे वृश्चिक वालों को बहुत समस्या है, वृश्चिक वालों को इसलिए ज्यादा समस्या है क्योंकि शनि 3rd भाव का स्वामी भी बनता है। अब वृश्चिक वालों को इसलिए समस्या ज्यादा है, मेष वालों को इतना नहीं, क्योंकि 10 और 11 नंबर व्यवसाय और लाभ का स्वामी बनता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा है, ये लाभ भाव का स्वामी बन जाता है। लेकिन वृश्चिक वालों के लिए शनि 3rd भाव और 4th भाव तो मान लीजिए केंद्र भाव है, अच्छा, लेकिन 3rd भाव का भी स्वामी है, और दूसरे दोनों, एक शत्रु हो गया और एक राशि आपका मेष बन गया, तो ये दोनों चीज क्या हो गया, शत्रु हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे शत्रु लग्नेश भी हो रहा है और शत्रु राशेष भी हो रहा है, इसी कंडीशन में आ जाइए। और एक तो षष्टम भाव का भी मालिक है, यहाँ पे मंगल क्या हो जाएगा, मेष है तो मेष मतलब मंगल,
अब मंगल क्या हो गया, मंगल आपका षष्टम का भी स्वामी है। तो निश्चित रूप से कोई भी वृश्चिक लग्न का व्यक्ति हो, जैसे यहाँ पे 8 नंबर तो लग्न हो गया, कोई भी वृश्चिक लग्न का व्यक्ति हो और उसकी राशि मेष आ रही हो, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका जो 7.5 का पीरियड रहेगा बहुत ही शोचनीय व्यवस्था हो जाएगी। मतलब हर उस मेष राशि वालों के जिनकी 7.5 अभी आएगी 5 साल 2.5 साल बाद शुरू होगी, अभी 2.5 साल बाद शुरू होगी। जब शनि 12वें भाव में गोचर करेगा तो मेष राशि वालों की शुरू होगी। तो मेष राशि जिसका भी, जो भी वृश्चिक लग्न के हैं और मेष राशि है, उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। अगर कहीं दशा भी खराब चल रही होगी, संकटा या भ्रामरी, कुछ ऐसी दशा, उल्का, कुछ ऐसी विषमंत्री दशा भी चल रही होगी तो और दिक्कत है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि शनि किसी सबको परेशान करेगा। जो उसकी मित्र राशियां हैं, मित्र लग्न है, उनके लिए तो वो कारक है, उनको अच्छा फायदा देगा। लेकिन वही अगर शत्रु राशि का है, शत्रु लग्न का है और कहीं षष्टम, अष्टम, 12वें या तृतीय भाव से संबंध बना लिया तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत देगा। तो शनि के जो शत्रु ग्रह हैं वो सोचने वाली बात यही है कि मंगल है, सूर्य है और चंद्रमा है। और शनि की कारक जो है तुला राशि है, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, और मकर लग्न है, मकर राशि है, कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है। तो शनि का कुल मिला जुला के यही परिणाम है और यही समझना चाहिए। और कभी भी शनि के कारकत्व को समझने से पहले हमको शनि की स्थिति अपने कुंडली में बहुत अच्छे से देख लेने की जरूरत है कि शनि हमारे लग्न कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर शनि की स्थिति कुंडली में कहीं से भी खराब पोजीशन है, बैठा हुआ कहीं षष्टम में, अष्टम में, 12वें में बैठा हुआ है, और अगर लग्नेश उसका मित्र नहीं है, राशेष उसका मित्र नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका शनि खराब है कुंडली में। फिर से मैं एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ आपको कि ये चारों भाव, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र भाव है। शनि यहाँ पे उच्च का भी होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 9 नंबर है और शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका यहाँ पे 9 नंबर है धनु और शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो कहने के लिए तो शनि यहाँ पे उच्च का नहीं हुआ, लेकिन शनि को यहाँ पे एक बल है, षोडश बल है, उसमें क्या बल है, दिग्बल है। तो शनि को यहाँ पे क्या है, दिग्बल प्राप्त है। इस सप्तम भाव में शनि अगर मान लीजिए किसी और नंबर में बैठा हो, लेकिन यहाँ पे शनि को दिग्बल प्राप्त है, तो यहाँ पे शनि दिग्बली होता है। तो ये भी एक बेहतरीन संयोग है कि शनि की पोजीशन भी देखने की स्थिति में होता है कि शनि केंद्र में है, त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण से कोई राजयोग तो नहीं बना रहा है, अकारक स्थिति में कहीं षष्टम, अष्टम, 12वें में तो नहीं बैठा हुआ है। तो इतने आसानी से आप नहीं समझ सकते कि शनि सबको परेशान ही करने वाला है या सबकी 7.5 खराब ही जाएगी, सबकी डैया खराब ही जाएगी। लेकिन हाँ, सोचने और समझने वाली बात जरूर है कि शनि परेशान लग्न, राशि, अपने शत्रु राशि, मित्र राशि के अनुसार ही करता है। संभाव स्थिति धनु और मीन के लिए उसकी स्थिति संभाव रहती है। तो संभाव का मतलब क्या है, गुरु की स्थिति देख के और शनि का गुरु से उस कुंडली में मित्र संबंध देख के कि तात्कालिक मित्रता है कि नहीं, पंचधा मैत्री में क्या उसकी स्थिति आ रही है, तो ये सब देखने के बाद ही आप किसी परिणाम पे जा सकते हैं। शनि का उपाय वही पूर्वत रहेगा। अगर आपको लगता है कि शनि जन्य कोई पीड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको समाधान वही करने हैं जो मैंने अपने पुराने वीडियोज में बता रखा है। अभी हम एक वीडियो और शनि पे बनाएंगे जिसमें लग्न आधारित वो थोड़ा लंबा हो सकता है, जिसपे लग्न आधारित हम बात करेंगे कि किस लग्न के लिए शनि अत्यंत कारक है और उसकी पोजीशन किस भाव में बैठ के राजयोग बनाती है। मतलब अगर केंद्र भाव में बैठा हुआ है तो कौन सा नंबर है, किस भाव, किस लग्न के लिए वो कारक है। जैसे मान लीजिए, अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको अगले वीडियो में ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेष लग्न ही है और मेष लग्न के लिए शनि 10वें भाव का मालिक है, जो है 11वें भाव का मालिक है, और शनि कहीं इस कुंडली में 7वें भाव में आके बैठ जाए, तो शनि 7वें में बैठ गया मतलब क्या है, एक तो उच्च का हो गया, उसको दिग्बल मिल गया, और शनि 10वें भाव का मालिक हो गया, 11वें भाव का मालिक हो गया। तो ये 11वां भाव क्या है, बड़े भाई का भी है। एक बस एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। अब बड़े भाई का मालिक उच्च का बैठ गया, 10वें से भावेद भावों का सिद्धांत है 10वें से दशा, 10वें भाव का मालिक अपने से 10वें, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 10वें नंबर से 10वां गिनने पे ही आया।
तो मतलब क्या है कि इस भाव का मालिक अपने 10वें भाव में जाके बैठ गया, तो इसका मतलब क्या, इस भाव में जबरदस्त वृद्धि। और इस भाव का मालिक मतलब व्यवसाय का मालिक उच्च का ससमापुरुष योग बना के, लाभ भाव का मालिक उच्च का केंद्र में बैठ के, पापक ग्रह केंद्र में और बलशाली हो जाते हैं। कभी बात करेंगे राजयोग पे, इस पे आएंगे, केंद्राधिपति दोष क्या उस पर बात करेंगे। तो अब जब बड़े भाई का मालिक उच्च का बैठ गया केंद्र में, तो इसका मतलब क्या है कि आपके द्वारा जरूर लगता होगा कि आपके बड़े भाई लोग बहुत आगे हैं तो उनका पराक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका पुनर्जन्म का कुछ कर्म ऐसा है कि शनि आपको उच्च का मिला हुआ है। बड़े भाई तो मतलब आपकी ही कुंडली में योग है कि आपके जो बड़े होंगे आपसे बड़े भाई, वो 100% अपर क्लास की हायर क्लासेस में होंगे, जॉब में या जहां भी होंगे आप बहुत बेटर पोजीशन में होंगे। आप अपनी किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं कि अगर बड़े मतलब ये मेष लग्न वालों बात कर रहा हूँ, मेष लग्न, मेष राशि नहीं, लग्न बोल रहा हूँ, चंद्रमा की पोजीशन पे देख के बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे 1 नंबर होना चाहिए। अगर मेष लग्न है और शनि उच्च का बैठा हुआ है, सस महापुरुष योग बना रहा है, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपके बड़े भाई 100% गारंटेड है कि वो बहुत ही बेस्ट पोजीशन में होंगे। तो ऐसे ही हम हर लग्न वाइज, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना करूंगा कि हर लग्न वाइज 1-2 सूत्र ऐसा जरूर बताऊंगा कि शनि किस लग्न के लिए बहुत ही बेहतरीन कारक की स्थिति में है और किस लग्न के लिए बहुत उनको संभल रहने की जरूरत है। तो जो मैंने पुराना वीडियो शनि की साढ़े साथी और ढैया पे बनाया था, तो उसमें वो मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा था कि उसमें लोग डर जाए कि सबको दिक्कत करे। सबको दिक्कत नहीं करता है, शनि को समझने की जरूरत है। जो मित्र राशियां हैं, मित्र लग्न है, उनके साथ उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई शत्रु आएगा तो आपका व्यवहार कुछ और रहेगा, मित्र आएगा तो उसका आपका व्यवहार कुछ और रहेगा। तो सेम यही ग्रह है, ग्रह वही तौर तरीका अपनाते हैं जैसे हम अपना तौर तरीका अपनाते हैं। आप किसी मित्र के घर जाते हैं तो आपका तरीका कुछ और होता है, शत्रु घर में जाते हैं तो आपका तरीका कुछ और होता है। तो शनि का यही कारकत्व है, और जितना शनि को मैं समझ पाया हूँ मैं आपको जरूर समझाऊंगा और कोशिश करूंगा शनि से जो आपका भ्रम है वो खत्म हो। और थोड़ा भी अगर आपको लग रहा हो कुंडली में शनि खराब है, शनि की दिक्कत है, तो आप भगवान शिव की शरण में और बजरंगबली की शरण में एकदम प्रेम से चले जाइए, उनके पैर को पकड़ लीजिए, एकदम कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे अगली वीडियो की आप प्रतीक्षा करिए और खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। और विद्यार्थियों से फिर से अनुरोध करूंगा कि खूब बढ़िया टाइम को यूज करें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, इस टाइम को यूज करें। जय श्री राधे।